हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल और साथ ही नए व्लॉग में स्वागत है। तो आज था ट्यूसडे और साथ ही मेरा फास्टिंग भी था। तो मैं सुबह ही उठ के नहा के फिर इधर आ जाती हूँ सिंदूर बिंदी वगैरह ये सब लगाने के लिए। उसके बाद फिर जो क्लीनिंग का काम होता है वो मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो आज तो मुझे करना ही पड़ेगा सब कुछ, पूजा का जो काम होता है, क्योंकि आज पापा नहीं करेंगे, मैं ही करूँगी। तो ये सब बिंदी वगैरह सिंदूर ये सब लगा के फिर मैं जाती हूँ झाड़ू वगैरह और पोछा लगाने के लिए, क्योंकि मैंने आप सभी को कहा ही था कि मैं फ़्रेश होके ही ये सब मतलब काम करती हूँ। तो उसके बाद फिर यहाँ देखिए मैंने मतलब मैं थोड़ा बहुत रेडी हो चुकी थी। तो फिर आ जाती हूँ इधर। झाड़ू तो ऑलरेडी मैंने लगा ही ली थी, तो सोचा पोछा भी लगा देती हूँ साथ में। तो इधर मोपिंग का काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे पूजा वगैरह ये सब करनी भी है। तो थोड़ी देर यहाँ सफाई करूँगी और फिर पूजा का जो स्थान होता है वो भी मैं मतलब सफाई करूँगी। फूल वगैरह ये सब मतलब हस्बैंड जी तोड़ के ला देते हैं, क्योंकि छत के ऊपर होता है तो वो जल्दी ही उठ जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। तो इसीलिए मतलब हमेशा मतलब फूल जो होता है वो तोड़ के ही और ला देते हैं। तो उसके बाद फिर जो सफाई का काम होता है ये करके ही पूजा करने से थोड़ा अच्छा लगता है ना। कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप बीमार पड़ जाते हो या फिर कुछ हो जाता है तो उस वक्त चलो कोई बात नहीं। पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ किचन में, क्योंकि पापा के लिए भी मुझे ब्रेकफास्ट बनानी थी। तो थोड़ा बहुत उनके लिए ब्रेकफास्ट बना दूँगी। आज तो हम लोग कुछ खाएंगे नहीं। उसके बाद फिर सुबह हम लोग नहीं खाएंगे, ऐसे ही दोपहर को करीब हम लोग कुछ खाते हैं, जैसे हलवा वगैरह ये सब। तो इधर पापा के लिए मैं रोटी बना देती हूँ। मैंने डो वगैरह रेडी करने के लिए मतलब पहले ही कर दूँगी, ये डो रेडी करके रख दूँगी। उसके बाद फिर जो सब्ज़ी थी पापा के लिए है, तो थोड़ी बहुत सब्ज़ी बनानी होगी। तो इधर सब्ज़ी वगैरह भी काट के मैं रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ डो बन के रेडी था। तो उसके बाद फिर मैं इधर लग जाती हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सब्ज़ी मैंने भिंडी थी थोड़ी बहुत, तो वही मैंने फ्राई कर दी। सब्ज़ी वगैरह बन जाने के बाद पापा को ब्रेकफास्ट भी दे दूँगी। उसके बाद जो उनके लिए टिफ़िन पैक करना होता है वो कर देती हूँ, क्योंकि अभी मैं पूजा नहीं कर रही थी। पापा को पहले टिफ़िन बना के रोटी वगैरह ब्रेकफास्ट बना के फिर मैं पूजा करूँगी। तो दिन से तो ऐसे धूप नहीं निकल रही, फिर भी मतलब थोड़ा गर्मी जो है वो है ही। लेकिन क्या करें, अगर थोड़ा बहुत ज़ोर से अगर बारिश देता है ना तो मतलब शायद गर्मी जो है वो कमेगी। लेकिन क्या करें, अगस्त का मंथ तो है ही। तो उसके बाद फिर मैं रोटी बनाने लग जाती हूँ। और मुझे मतलब आज थोड़ा बहुत आराम से पूजा करनी है, हड़बड़ी में नहीं करनी है। फास्टिंग भी है, इसीलिए मैं सोची थी। ऐसे तो डेली पापा ही करते हैं, आप लोग सभी को पता ही होगा, मैं बोलती ही हूँ। तो उसके बाद फिर पूजा वगैरह करके फिर मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी जाना है। तो अपना ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे तो आज लंच नहीं बनानी है, पापा के लिए जो टिफ़िन मैं भेज दूँगी वही वो खा लेंगे, और हम लोग तो आज कुछ नहीं खा रहे। उसके बाद फिर देखिए रोटी भी बन चुकी होती है। फिर मैं लग जाती हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय तो पीना ही है सुबह, जितना भी गर्मी हो पापा को भी चाय चाहिए ही। तो उसके बाद फिर देखिए मैंने पैक कर दिया उनके लिए रोटी, और उनको दे देती हूँ अभी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट वो करेंगे, उसके बाद अपने काम में चले जाएंगे। तो मैं अपने काम धीरे धीरे से जो पूजा करने के काम है वो उससे करूँगी। तो फिर पूजा करने के बाद मैं चले जाऊँगी ट्यूशन। चाय बना रही होती हूँ और इतना प्यास लगता है ना मुझे, तो फिर मैं पानी पीने लग जाती हूँ। तो सुबह तो मुझे पानी पीना ही है, लेकिन आदत सा हो गया है। ठंडी के दिनों में भी पानी मतलब पीने का दिल ही करता है। उसके बाद फिर पापा को भी सब रेडी कर देती हूँ। फिर साथ में अभी पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी पहले पूजा का जो स्थान है उसे मैं सफाई करूँगी। उसके बाद कलश वगैरह ये जो है ये वगैरह सब मैं मतलब ठीक करके रख दूँगी। और सफाई भी तो करनी ज़रूरी है ना। तो सफाई वगैरह ये सब मैंने कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने दिया वगैरह जला दिया। दिया जलाने के बाद पूजा हमेशा करनी चाहिए, लेकिन मेरा समय जो है वो थोड़ा नहीं रहता है। तो इसीलिए मतलब पापा ही हमेशा पूजा करते हैं। और मैं पापा को नहीं बोलती हूँ कि मैं करूँगी बोल के, लेकिन हमेशा मंगलवार को मैं अपने मतलब
हिसाब से करती हूँ पूजा। और मतलब ऐसा माना जाता है ना, सब लोग बोलते भी है घर में अगर कोई बड़े हैं वो पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए पापा है तो पापा ही कर लेते हैं, मैं बस मंगलवार को ही करती हूँ। तो ऐसा कभी मतलब सिचुएशन आ जाता है मतलब कि अगर मैं नहीं करती हूँ तो हस्बैंड जी मतलब कर लेते हैं। तो इसके बाद फिर आज का तो फास्टिंग डे, हमें बहुत सारा नियम करना होता है, बहुत सारे चीज़ें जो होते हैं उसे चढ़वाना होता है गणेश जी को। हम लोग तो मंगलवार के दिन गणेश की ही पूजा करते हैं और बाकी लोग तो बोलते हैं कि बुधवार के दिन की जाती है, लेकिन मतलब हम लोग को पंडित जी ने कहा था कि मंगलवार के दिन ही फास्टिंग रखना है गणेश जी का। तो इसीलिए हम लोग गणेश जी का मंगलवार को फास्टिंग रखते हैं। और उसके बाद साथ ही में मैं पूजा भी कर लेती हूँ और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी करती हूँ, क्योंकि हनुमान चालीसा जो पाठ होता है ना वो करना ज़रूरी होता है हमेशा। मतलब जब मुझे समय मिलता है, जैसे मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, पप्पा पूजा करने से भी मैं हनुमान चालीसा लेके पढ़ने मतलब पाठ करने लग जाती हूँ। अच्छा होता है, माना जाता है मतलब हनुमान चालीसा में बहुत ही शक्ति होती है, वो पढ़ने से भूत पिशाच, वहाँ पे लिखा हुआ ही है। उसके बाद फिर हेलो गाइस, तो मैं ट्यूशन पढ़ा के भी आ चुकी हूँ। अभी थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगी, जूस वगैरह, आप सभी को मैं वीडियो में दिखाऊंगी और आप सभी मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और आप सभी के साथ आज जो कुछ भी होता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। स्टे ट्यून। तो आज हम लोग यही खाने वाले हैं, जूस, और जो मतलब ये सूजी का बना हुआ है, पुआ बोलते हैं इसे, हम लोग ये खाएंगे कि घी से बनाया, शुद्ध घी जो हम लोग सेपरेट रखते हैं उससे। उसके बाद फिर दो तरीके से घी को रखते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फास्टिंग के टाइम पे हमें खाना होता है, वो घी अलग रखते हैं। और साथ ही जो डेली यूज़ करते हैं हम लोग खाने वगैरह में, तो ये अलग करते हैं। तो इसीलिए जो मतलब अलग करके रखा था हम लोगों ने, वहीं से ये जो सूजी का पुआ बना था वो बना दिया। उसके बाद फिर कपड़े धुल चुके थे तो मैं सोची सुखाने के लिए ले जाती हूँ। इतनी बारिश मतलब देने का जो वेदर होता है ना वो सा हो रखा था, लेकिन गर्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। पता नहीं क्यों बहुत सारे साइड में तो मतलब बारिश भी दे रही थी, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं, मैं वही सोच रही थी। और मतलब ह्यूमिडिटी की वजह से इतना गर्मी लग रहा था, धूप तो मतलब निकली ही नहीं थी। मैं फिर चली जाती हूँ इधर फर्स्ट फ्लोर वाली दीदी रहती हैं, तो मतलब वहाँ चली जाती हूँ। उन्होंने बहुत दिनों से मतलब वॉलपेपर ख़रीद के रखा था। मैं मुझे बोलती थी लेकिन मेरा समय नहीं मिलता था, तो मैं मतलब उनका हेल्प नहीं कर पाती हूँ। मैं जो बोली थी आपको, ट्विंस बच्चे आते हैं मेरे साथ खेलने के लिए ये वो, तो उन्हीं के घर में मैं चली गई थी। उन्हीं की मम्मी है वो, तो बहुत ही अच्छी है, मतलब फ्रेंडली है, बहुत ही क्लोज़ हो चुकी है मेरी। वो फर्स्ट फ्लोर में रहती है। तो उसके बाद फिर ये सब मतलब हम लोग लगा लेते हैं, थोड़ा बैठ के गप्पे वप्पे करके खा लेते हैं। उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट करने के बाद शाम हो चुकी थी, तो मैंने पूजा वगैरह ये सब किया। तो वॉलपेपर लगाते वक्त थोड़ा टाइम लग, फिर मैं थोड़ा बहुत चाय पी के डिनर बनाने की तैयारी करती हूँ। ऑलरेडी सब्जी बन चुकी थी, दाल बन चुकी थी, तो बस अभी चावल मैंने बिठा दिया है, तो ये भी बनेगी। उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। जितना भी मतलब शेयर करने का था तो मैंने बस शेयर कर दिया। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। आज का अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय बाय एंड गुड नाइट।